अस्सलाम दोस्तों, बाबर आजम को जब टी20 का कप्तान बनाया गया तो बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है और कुछ लोगों ने कहा कि शाहीन अफरीदी के साथ ये ज्यादती है कि एक सीरीज के बाद क्यों हटाया गया। मगर बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि असल ज्यादती तो मोहम्मद रिजवान के साथ हुई, क्योंकि कप्तानी के सही हकदार मोहम्मद रिजवान थे। खासकर उनके पीएसएल में जो जितनी भी उन्होंने कप्तानी की वो शानदार रही। अब राशिद लतीफ ने एक स्टैट शेयर किया है और बताया है कि पीएसएल में अब तक, पहले पीएसएल से लेकर अब तक जिसने भी कप्तानी की है, खा वो फॉरेन क्रिकेटर ही क्यों ना हो, उनमें से विन परसेंटेज किसका ज्यादा है, किसका क्या है, कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पर आता है और मोहम्मद रिजवान का बाकियों से कितना बड़ा डिफरेंस है, वो उन्होंने शो किया। और मैं आपको वो स्टैट आप जिसे भी देख रहे होंगे, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा और बड़ा हैरान कुन है। अगेन बाबर आजम कप्तान बन गए और ये पाकिस्तान का बहुत प्रॉब्लम रहता है कि हम परमानेंट कप्तान नहीं बनाते। परमानेंट मीन कि कम से कम 2 साल के लिए तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए। और मुझे लगता है कि जब क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया तो इस तरह की अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी कि बाबर आजम का कप्तान है तो इतने वर्ष के लिए है, ताकि वो भी क्लियर माइंडेड होते। और ये चूंकि के राशिद लतीफ ने शेयर किया और इसके ऊपर मुझे लगता है बात जरूर होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो मोहम्मद रिजवान की है, उनकी जो परफॉर्मेंस रही एज ए कैप्टन, एटलीस्ट उनको इंकरेजमेंट जरूर मिले। ये परफॉर्मेंस है कैप्टन कंपैरिजन की, इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान है, इनका विन परसेंटेज 66.67 है। ये पीएसएल के अंदर विन परसेंटेज है एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान का, और एट टॉप है। आपको दूर दूर तक कोई और इनका हम पल्ला दिखाई नहीं देगा। वो मोहम्मद रिजवान जो जिनकी पीएसएल में एंट्री कुछ खास नहीं थी, लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी खेले, कराची किंग्स ने उनको बेंच पे बैठा के रखा, सब कहानी है, सब कुछ बनी याद है। मुल्तान सुल्तान में आए तो मुल्तान को असल में सुल्तान, मुल्तान के असल में सुल्तान जो हैं वो मोहम्मद रिजवान है। तो ये एक है मोहम्मद रिजवान, उनकी 66.67 विन परसेंटेज है। दूसरे नंबर पर मिसबा है, 57.69, ऑलमोस्ट 9 का डिफरेंस है, 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब इस परसेंटेज के ऊपर आप आ रहे होते हैं। यानी अब मिसबा को रिटायर कितना अर्सा हो गया है, कब लास्ट उन्होंने पीएसएल खेला होगा। तो आप सोच लें कि जो अब के हैं वो तो पास पास ही नहीं आते, जो पास आता है वो रिटायर हो चुका हुआ है। तीसरे नंबर के ऊपर डैरन सेमी हैं, जो वेस्ट इंडीज के कोच हैं और अभी पेशावर जल्मी के भी कोच रहे हैं, बाबर आजम की टीम के कोच रहे हैं। उनकी विन परसेंटेज 56.41 है। और ये सेमी वो हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ, टी20 वर्ल्ड कप का, तो उनकी अब कैप्टनसी के ऊपर बात नहीं कर सकते। बट आप देख लें कि उनसे भी ज्यादा विन परसेंटेज मोहम्मद रिजवान की है। और मुझे रिजवान की एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि आपने बहुत से क्रिकेटर्स देखे होंगे जिनको आपने फेंक दिया होगा कि यार तो काम की नहीं है, उनसे बड़े काम लिए हैं मोहम्मद रिजवान ने। आप उनकी टीम उठा के देख लें, आपको लगेगा। सबसे बड़ी एग्जांपल खुशील शाह है, आपको लगेगा ये नहीं यार वो तो संगल शाह है, उसके ऊपर क्यों बात कर रहे हो। बट आप देख लें उनको जो यूटिलाइज किया मोहम्मद रिजवान, इवन के फाइनल के अंदर भी दो जबरदस्त विकेट्स जो शुरुआत में उन्होंने ली थी वो शानदार थी। अब शदाब खान का नंबर आता है। शदाब खान की विन परसेंटेज 56.36 है। अभी पीएसएल का पहली दफा उन्होंने ट्रॉफी भी अपने नाम की, करते इस्लामाबाद यूनाइटेड इससे पहले 2 दफा जीत चुकी है, एक बार मिसबा की, एक डुमनी की कैप्टनसी में जीती थी, मगर शदाब खान की तीसरी बार कैप्टनसी में जीती है। तो इनकी विन परसेंटेज 56.36 है। फिर आते हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनकी है 52.94। इनकी परसेंटेज खराब हुई इस पीएसएल में, जहां पे वो सिर्फ एक मैच जीत पाए थे, मगर यहां पर वो 5वें नंबर पर आते हैं। तो ये है। उसके बाद सुहेल अख्तर हैं जो कि लाहौर कलंदर्स के ही कप्तान थे, वो 6ठे नंबर पर आते हैं, उनकी 52.17 है। फिर शाह मसूद आते हैं, ज्यादा कप्तानी नहीं की मगर उनकी 47.62 आते हैं। और फिर सरफराज अहमद जो हैं वो 47.50 है। और ये इनकी विन परसेंटेज है। वहाब रियाज की जो है वो 46.43 है। इसमें एक चीज है कि जिसके कम मैचेस हैं, जाहिर है उनकी कम मैचेस के अंदर ही हुआ तो उनका उनका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा आ गया, क्योंकि खेले ही कम मैचेस। शान मसूद हैं, उनकी कप्तानी में ज्यादा नहीं खेले हैं, वो शायद 2 एडिशन खेले हुए हैं। तो सरफराज अहमद को बताया 47.50 हैं, वहाब रियाज 46.43 हैं। फिर इमाद वसीम आते हैं जो 45.10 हैं। इमाद वसीम कराची किंग के कप्तान रहे हैं। बाबर आजम फिर आते हैं 9th नंबर के ऊपर, 36.36 है इनकी विन परसेंटेज। और फिर आते हैं शुएब मलिक, 33.33 है। शुएब मलिक एज ए कैप्टन बहुत कम खेले हैं, मगर जितना खेले हैं उनकी विन परसेंटेज 33.33 है। और अगर पाकिस्तान में विन परसेंटेज की बात की जाए वैसे टी20 मैचेस की, डोमेस्टिक की, तो शायद शुएब मलिक की बेहतर हो, क्योंकि इनकी जब सैल्फ ऑस्ट्रेलियन टीम हुआ करती थी उनका तो बहुत बड़ा रैकेट था कि लंबे टाइम पीरियड में वो कभी एक मैच भी नहीं हारी थी, क्योंकि उस टीम के अंदर मोहम्मद आसिफ थे, शायद राना नवीद उल हसन, वो इमरान नजीर, बहुत तगड़ी टीम हुआ करती थी वो। लेकिन ये सिर्फ पीएसएल का रैकेट है तो इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द आपको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, ये एक खास पॉइंट है।
और जब कप्तानी का मामला छिड़ रहा था तो उस वक्त भी मोहम्मद रिजवान का नाम ऊपर आया था। और मैं आपको एक बात बताऊं, मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो सबसे बड़ी रुकावट रही उनकी कप्तानी बनने की, वो बहुत ही एक जायज बात नहीं है, नाजायज मैं कहूंगा उसको, और वो बिल्कुल अनफेयर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद वो अपने इलाके के क्रिकेटर्स को बहुत वो फेवर करते हैं, मगर ये सच नहीं है। उसका जवाब ये है कि जब फाइनल मैच हुआ था और प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई थी, तो मोहम्मद रिजवान से पूछा गया कि आपको कोई ऐसा क्रिकेटर नजर आया जो आपको लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान के काम आ सकता है? तो उन्होंने किसका नाम लिया? आप बताइए। उन्होंने कहीं पर किसी अपने इलाके के क्रिकेटर का नाम लिया? उन्होंने चाइनामैन बॉलर का नाम लिया। वो कौन सा बॉलर है? आप कमेंट के सूत्र में जो बताएगा। मेरे तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।